स्वामीनाथ जायसवाल, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल ट्रेड्स यूनियन का एक मकसद है देश के मजदूरों का हक और देश के निहाल मजदूरों का हक, बदहाल मजदूरों का हक, गरीब शोषित मजदूरों का हक, उनके प्रेरणादायक बनकर जिस तरह से हमको काम करना चाहिए। आज हमारे पूरे भारत में जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ, ये देख सकते हैं इंटक महासंघ के बुक है, इसमें जितने हैं इसमें 33 करोड़ देश के मजदूर का हार्ट है, दिल है, जिसमें हमसे जुड़ा हुआ है और अपने मकसद को, अपने कामयाबी को इस आगे नहीं देख पा रहे, क्योंकि एक सरकार जो आई है, निहत्थी सरकार, निर्धनों को मारने वाली, गरीबों को राशन खरीद के नाम पर लुटेरी सरकार को मैं बताना चाह रहा हूं कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ, ये महासंघ एक महासंघ नहीं है, मजदूरों का हित रक्षा और उनको मजबूत बनाने के लिए निरंतर जिस तरह से इंडस्ट्रीज में बढ़ती हुई लोगों के प्रति निराशजनक, चिंताजनक व्यवस्था, जिस तरह से इंडस्ट्रीज खत्म करने का बीड़ा उठाए प्रधानमंत्री जी और श्रम मंत्री जी को मैं बताना चाह रहा हूं कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस हिंदुस्तान के उस नक्शे से कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कश्मीर से पूरे देश में चारों दिशा में फैली हुई हमारी संस्था और अपने संस्था के पूरे पदाधिकारियों को मैं बताना चाह रहा हूं कि यह हक की लड़ाई, आपको आगे बढ़कर मजदूरों की लड़ाई, मजदूरों के लिए कैंप लगाओ, मजदूरों की प्रेरणा को आगे मजबूती दो, मजदूरों के साथ हो रही इंडस्ट्रीज के द्वारा दोहन, जो जिस तरह से उनको नीति जो तय की गई है, उनको मानक तय किया गया है कि उनको निर्धारित इतना पैसा मजदूरी मिलनी चाहिए, उनके हक को बिचौलिया मार रहा है। आप स्वयं मत बैठे रहो, हम अपने कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी जी की नीति और सिद्धांतों पर, गांधी के विचारधाराओं, नेहरू जी के विचारधाराओं, इंदिरा जी के विचारधाराओं, राजीव जी के विचारधाराओं को निहित करने के लिए निरंतर राहुल गांधी जी और खड़गे जी के प्रेरणादायक बनाकर उनको सोनिया गांधी के विचारधाराओं को प्रवाहित करना जरूरी है सबके अंदर, और रग दौड़ना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए जो हमारे अंदर, हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर होना चाहिए। अभी नहीं हो पा रहा है, हम संगठन में पद लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन पद का गरिमा इंडस्ट्रीज में जिस तरह से पुराने कल कारखाने फैक्ट्रियां लगा है, अगर कार्य समिति तैयार कर हमारे आपस के लोग, अगर संगठन के लोग अपने अपने प्रदेशों में अपने जितनी इंडस्ट्रियां हैं जो नहीं है तो हमसे उनका डिटेल ले लिया करें और जाए इंडस्ट्रीज में जांच कमेटी तय किया जाएगा, हमारे लीगल सेल से कानूनी नोटिस भेजा जाएगा कि इंडस्ट्रीज में पुराने फैक्ट्रियां लगाकर जिस तरह से निहत्थे मजदूरों का जान गंवानी पड़ती है, उनके आने वाले भविष्य को जिस तरह से धोखा दिया जाता है, उनको न कोई व्यवस्था, पीएफ फंड जो है मजदूरों का, उसका किसी चीज में यूज किया जाता है। कई सरकारें उसको अपने सरकार का मुआवजा में दे देते हैं और मजदूरों के पेट पर हाथ पर निरंतर मार किया जा रहा है, वार किया जा रहा है। आज कहते हैं हम के मजदूर कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हम इंटक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सचिव हैं, प्रदेश है, जिला है। निरंतर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा प्रेरणादायक राहुल गांधी जी के रास्ते पर जिस तरह से हम श्रम न्याय यात्रा का घोषणा कर श्रम न्याय यात्रा हिमाचल से शुरू किए थे, वो सबके अंदर जज्बा होना चाहिए कि हर प्रदेश में हम श्रम न्याय यात्रा करें और लोगों के बीच जाए, गरीबों के, मजदूरों के बीच जाए कि उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है, उनके लिए 100 दिन का मनरेगा में जो हम निश्चित किए थे काम, वो 200 दिन कराने के लिए धरना प्रदर्शन, चाहे संसद से सड़क हिलाना पड़े और जो हमको 400-500 रुपया प्रतिदिन करना पड़े, उसके लिए डिमांड करना चाहिए। आप नोटिफिकेशन करो, आप हमसे चर्चा करो, हमारे वरिष्ठ महासचिव और डॉक्टर हौसला प्रसाद से और डॉक्टर महेश शर्मा से और तमाम जितने हमारे हैं बड़े पदाधिकारी, उनसे चर्चा कीजिए, के चौधरी से चर्चा कीजिए और तमाम डॉक्टर गरिया से चर्चा कीजिए। तमाम लोग हमारे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, उनसे नीति और नीति बांधकर नियम और पालन के साथ झूठ बोलना कम कीजिए, संघर्ष कीजिए। संघर्षों के साया में असली आजादी पड़ती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है। जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। तो उस जवानी को जगाइए, जज्बा को जगाइए। मजदूर संघ कोई महासंघ, हम फेडरेशन है, हमारा जो एक लाइसेंस ऐसा नहीं मिला है फेडरेशन का। इसको ताकत को पहचानिए, यह ताकत मजदूरों के हित के लिए, मजदूरों के रक्षा के लिए। आप बैलेंस बना के संगठन को ईमानदारी से काम करिएगा, आपके हक का
मजदूर के हक का रोटी कोई छीन रहा है तो उसको आप दबने मत दीजिए। दबे कुचले मजदूरों के हक को आगे बढ़ाने के लिए फेडरेशन काम करता है। हम मजदूरों के लिए ट्रेड यूनियन बनाए, यूनियन बनाकर उनको सबमिटेड करें, मेंबरशिप कराए। अगर संगठन को चलाना, हम सेना तैयार कर देते हैं। सेना तैयार करना है हमको, सेनापति तैयार है, सेना तैयार नहीं है। तो लड़ाई हमारी वहां है कि हमारे पास सेना कैसे होगा, जब उनके बीच जाएंगे, कैंप करेंगे, उनको सरकारों से हक दिलाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से पत्राचार करेंगे, व्यवहार करेंगे और उनको, उनके मजदूर को हक दिलाते रहेंगे, तब संगठन का प्रारूप निखर के बाहर आता है। साथियों, खाली संगठन का पदाधिकारी बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, महासचिव, प्रदेश सचिव, सेंट्रल में कहीं भी पद पा जाते हैं, लेकिन पद की गरिमा कब आगे बढ़ता है, जब उसके प्रति आपकी रुचि हो, इंटरेस्ट हो, उसके प्रति आप हॉनेस्टी से काम करें, ईमानदारी से उसके पीछे में सोचें, उसको डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाएं। क्योंकि संगठन ही शक्ति होता है। संगठन का शक्ति आप, हमारा विचारधारा नहीं, हमारा ताकत कर्म से होता है, जो सदा गीता में कहा गया, कर्मेण से वाधिके मा फलेषु कदाचन। तो हम अपने सभी साथियों, हमारे संगठन के, जो हमारे 2800 प्रदेश में हमारा संगठन आज मजबूती से रन कर रहा है, पूरे भारत में हर चप्पे और चौमानी पर भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर कर चुका है, अपना प्रवेश द्वार खोल चुका है। अब जरूरत है हमें लड़ने के लिए अपने जज्बा को, राहुल जी के और खड़गे जी के विचार, सोनिया जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन के मजदूरों को इंडस्ट्रीज